बहुजन समाज पार्टी का मतलब सतीश चंद्र मिश्रा नहीं है। पहली बात आप ये समझ लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का मतलब है बहन कुमारी मायावती, और बहन कुमारी मायावती जी के सामने अगर 50 सतीश चंद्र मिश्रा भी पार्टी से बाहर जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप ये कहना चाहते हो या मुझसे कहलवाना चाहते हो, जो हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों के कारण हुआ है, न केवल सतीश चंद्र मिश्रा के कारण। और उनके आने या जाने से बहुजन समाज पार्टी के अंदर कोई भी, इतना भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी ने दूरी बनाई सतीश मिश्रा से तब 20% रिजल्ट आया, ऐसी खबरें चल गई। देखिए ऐसी बातें चल रही है ना मार्केट में। इस बात का मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। सतीश चंद्र मिश्रा जी जो है वो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि उन्हें जो है लोकसभा दी गई हो सकता है कि अब जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, हरियाणा के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं और अन्य प्रदेशों में इलेक्शन आ रहे हैं, वहां उनकी ड्यूटी लगाई हो, और यहाँ पर जो वहां के जो लोकल लोग हैं उन लोगों को वहां पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। राज्यसभा का कार्यकाल उनका खत्म हो गया, आपको नहीं लगता? कहा जा रहा कि नकुल दुबे उनके कहने से ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। सतीश चंद्र मिश्रा से पार्टी के अंदर कोई भी मतभेद नहीं है, और ना ही सतीश चंद्र मिश्रा का नाम बहुजन समाज पार्टी। नहीं सर, सवाल खड़ा यहाँ होता है, जब बहन जी ने नकुल दुबे को निकाला, कहा जाता सतीश चंद्र मिश्रा के वो राइट हैंड थे नकुल दुबे जी, और यही खबर भी चली, ये भी आरोप लगा कि सतीश चंद्र मिश्रा के कहने से कांग्रेस में शामिल हुए नकुल दुबे। देखिए लोग चाहते हैं कि जितनी भी मजबूत कड़ियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी से टूट जाए, तो ऐसा हम टूटने नहीं देंगे। हमें सतीश चंद्र मिश्रा जी की भी जरूरत थी, तो हमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी की भी जरूरत थी, परंतु अगर वो आज पार्टी में नहीं है या पार्टी से जा चुके हैं तो वो उनका राजनीतिक जो निर्णय है वो है। परंतु इस चुनाव को अगर आप ये सोचते हैं कि पूरा का पूरा चुनाव इसलिए हमारा थोड़ा ऊंचा उठा क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी नहीं थे, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। तो क्या आपको नहीं लगता सतीश चंद्र मिश्रा की वो वैल्यू, वो पद नहीं बचा पार्टी में जो पहले था? देखिए, पार्टी के अंदर कोई भी परमानेंट नहीं है। पार्टी जो है एक विचारधारा की पार्टी है। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश के इस इलेक्शन में कई प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, और उन प्रभारियों की ही मेहनत का परिणाम है कि हम पार्टी में जो हम अच्छा रिजल्ट है वो लाए। और जहां तक की बात यह है कि इनसे दूरी बनाई गई है, अन्य संगठन में काम उन्हें सौंपे गए जिन कामों को वो कर रहे हैं, और वक्त आने पर आप लोगों को यह बात पता लगेगा कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं संगठन के दूसरे पदों पर है। आपका विचार क्या कहता है? क्या बहुजन विचारधारा पे बीएसपी को लौट जाना चाहिए या फिर वही सर्व समाज की बात करनी चाहिए? नहीं, देखिए, मैं एक बिल्कुल क्लियर कट ये बात करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो उसकी विचारधारा, जो भगवान बुद्ध से शुरू होकर साहब काशीराम तक की है जो विचारधारा, उस पर हमें टिके रहना चाहिए। रही बात सर्व समाज की, बहुजन समाज ही असली सर्व समाज है। दूसरी बात ये कि पार्टी की जो विचारधारा, उस विचारधारा पे हमें अड़िग रहना है। लेकिन भगवान बुद्ध को मानने वाले हम वो लोग हैं, और वो कहते हैं कि चेंजेस आर रूल ऑफ नेचर। तो जितना परिवर्तन हमें थोड़ा बहुत राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहिए वो करना चाहिए, बल्कि हमारा जो मूल जो उद्देश्य है उससे हमें नहीं भटकना चाहिए। ये जो 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए, अब लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी को नहीं हरा सकती, अगर बीजेपी कोई हराएगी तो बीएसपी हरा सकती है। देखिए, ये तो बहुजन समाज पार्टी शुरू से कह रही है कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस चुनाव के बाद, इस लोकसभा उपचुनाव के बाद आप देखिए कि धड़ाधड़ लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम लोग भी, लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि बीजेपी को हराना है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। और कई बड़े मुस्लिम लीडरों ने इस बार ये जो इनकी पॉलिसी है, समाजवादी और भाजपा की पॉलिसी, उसको समझा है और बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। तो क्या इसी वजह से अखिलेश ने अपनी पूरी कमेटी भंग कर दी है? क्या ये भी रीजन हो सकता है? देखिए, यही तो मेन रीजन है कि उन्होंने वो कहीं ना कहीं ये दिखावा है कि उन्होंने अपनी पूरी कमेटी भंग कर दी। वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, तो अगर इनमें दम था और भाजपा को इन्हें हराना था तो ये अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते, तो हम प्रत्यक्ष रूप से दोनों सीटें पर जीतते। परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्हें पता था कि हम अपना कैंडिडेट यहाँ खड़ा करेंगे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को जाने से रोकना है बीजेपी के इशारों पर, और बीजेपी के इशारों पर ही ये सारे काम हो रहे हैं, और ये बात हम शुरू से बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस लोकसभा उपचुनाव के बाद जितना वोट परसेंटेज हमें मिला है,
अगर हमने वो मेंटेन करके रख लिया तो इस बार इतिहास बनाएंगे 2024 में। कहा जा रहा है रामपुर में आप बीजेपी को जिताने के लिए आपने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। हाँ, तो ये तो समाजवादी पार्टी जिता लेती ना अपने कैंडिडेट को। तो समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं जिताया अपने कैंडिडेट? क्यों समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में अपना कैंडिडेट उतार दिया? अगर उसे यही था तो वो भी ना उतारती ना, फिर पता लगता। क्योंकि हमारे जो वोट कटे मुस्लिम वोट, दोनों सीट तो सपा की थी ना सर। देखिए नहीं, सपा की तो परमानेंट सपा की थोड़ी होंगी वो सीटें। अगर वो सपा की थी तो दोनों सपा जीत जाती ना। फिर उसने क्यों एक पे ये पिक एंड चूज पॉलिसी? क्योंकि जहां उनका कैंडिडेट मजबूत था, जहां उनका कैंडिडेट मजबूत था, वहां तो उन्होंने पैचअप करके बीजेपी को जिता दिया। जहां कमजोर था वहां बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है उसे हराने के लिए आपने जो है अपना कैंडिडेट दूसरा लिया है। अगर मैं आपको शर्त के साथ कह सकता हूं, आंकड़ों के साथ कह सकता हूं, और आप स्थिति वहां पर अगर एनालिसिस करोगे तो अगर दोनों सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती तो दोनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो इस बार जीत के आती और भाजपा को हराती। परंतु कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को पता था कि नहीं, हमें तो भाजपा को नहीं, हमें बहुजन समाज पार्टी को हराना है। तो उनकी ये पॉलिसी थी। हमने वो समय भी देखा है जब बीएसपी 0% से शुरू हुई और उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बना दी। ये बात सही है कि हम वोटिंग रूप से जो वोटिंग का परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम हुआ, परंतु कहीं भी हमारी वोट कम नहीं हुई, वोट हमारी हमेशा ज्यादा रही। और जब ये उपचुनाव हुआ तो इस उपचुनाव में ये देखिए कि ना केवल बहुजन समाज के लोग बल्कि गैर बहुजन समाज के लोगों ने भी बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया। और उनके पास जिनके पास संसाधन थे, जो हेर फेर कर सकते थे, उनके विरोध का में होने के बावजूद आज हम 29 से 30% वोट बैंक हमें उपचुनाव में मिला। तो क्या दूसरा समाज भी अब जुड़ने लगा बीएसपी? देखिए, दूसरा समाज जुड़ रहा है, पहले भी जुड़ा था, परंतु इन्होंने इतना दुष्प्रचार किया, इतनी गलत भ्रांतियां समाज में फैलाई कि भाई ये तो हम इसको राष्ट्रपति बनाने वाले हैं और राष्ट्रपति बनने के कारण ही समझौता हो गया है। परंतु दूसरे लोगों को सच्चाई सामने आई। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में और मर जाने में बहुजन समाज पार्टी अपने सिद्धांतों के हिसाब से चलती रही। और जिस प्रकार यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा कि यही बहुजन समाज पार्टी ही सच्ची जो प्रतिनिधित्व कर रही है आज बहुजन समाज और दूसरे लोगों का। जो आजमगढ़ में जो हुआ उपचुनाव को लेकर क्या लगता है 2024 के लिए कुछ उम्मीद जगी है बीएसपी के लिए? देखिए, हमारे लिए तो हम तो बहुजन समाज पार्टी के वो सिपाही हैं जिनके लिए उम्मीद ही उम्मीद है। और हम ये मान के चलते हैं कि 2024 जो होगी वो बहुजन समाज पार्टी की होगी और उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो होगा बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहराएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि सतीश चंद्र मिश्रा को दरकिनार कर दिया गया है। पार्टी के अंदर बहुत सारे काम हैं जो बहुत सारे लोगों को सौंपे गए हैं, उसके अंदर वो भी आज काम पर लगे हुए हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि सतीश चंद्र मिश्रा को दरकिनार कर दिया गया है, बल्कि सच्चाई यह है कि आज जो है जो यूथ बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा है, जो नए लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं, उस यूथ ने और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के जिस उपचुनाव में जो इस प्रकार का जो काम किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और इस ऐतिहासिक को बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को किसी भी एक विशेष नेता की जरूरत नहीं है। लेकिन कई अखबारों में, कई न्यूज़पेपर पे ये खबर छपी है कि बहन जी सतीश मिश्रा को थोड़ी दूरी बना रही हैं, जैसे पहले विरोध हुआ था रिजल्ट आने के बाद। देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सतीश चंद्र मिश्रा या किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष जाति से बहुजन समाज पार्टी कोई भी दूरी नहीं बना रही है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त आरोप लगा कि सतीश मिश्रा ने पार्टी को हाईजैक कर लिया, उसका नतीजा हुआ कि 2022 में ऐसे रिजल्ट। देखिए, हमारी पार्टी के ऊपर तो सब लोग जीतेंगे। पुराने ढर्रे पर बीएसपी आ रही है, बहन जी पुरानी सोच को डेवलप कर रही है। देखिए, पार्टी के ऊपर बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिस पर लगातार कोई ना कोई कटाक्ष और कमेंट बने रहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज की पार्टी है। अगर वो ब्राह्मणों को साथ लेगी तो आप कहोगे कि ब्राह्मणवादी हो गई, अगर आप मुस्लिमों को साथ लेंगे तो कहेंगे कि भाई मुस्लिमवादी हो गई, अगर आप शेड्यूल कास्ट को साथ लेंगे तो कहेंगे आप जातिवादी हो गई, अगर हम राष्ट्र की बात करेंगे तो कहेंगे हमारे पास पॉलिसी नहीं है। और जब हम बात करेंगे कि भाई हमने एक प्रमुख नेता को, आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी ने न केवल सतीश चंद्र मिश्रा बल्कि मुस्लिम समाज के बहुत सारी लीडर्स को प्रोजेक्ट किया और उन्हें आगे रखा है, और उनकी देख रेख में चुनाव हमने जिताए भी हैं और उसमें बहुत अच्छा हमने जो है। लेकिन सवाल वहां खड़ा हो जाता ना, जब उपचुनाव होता आजमगढ़ का तो जो स्टार प्रचारक है सतीश मिश्रा का नाम उस लिस्ट से गायब था। देखिए, अभी 3 दिन पहले जो लखनऊ में मीटिंग हुई है प्रदेश भर की, वहां से भी सतीश चंद्र मिश्रा गायब थे। देखिए, ये आप और जो मुख्य धारा के जो चैनल हैं वो इस बात को कह रहे हैं। देखिए,